विधायक आज सर्वेश गौतम जी आए हुए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं 26 नवंबर को जो संविधान दिवस के उपलक्ष्य में मुजफ्फरनगर में जो रैली हुई चंद्रशेखर आज़ाद की, उस पर आप क्या कहते हैं? उस भीड़ में कितनी भीड़ थी? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी महापुरुषों को वंदन अभिनंदन है हमारी तरफ से, और जो है सभी बहुजन समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। तो आपने कहा जो 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने रैली किया था मुजफ्फरनगर में, तो उस रैली को लेकर के आप क्या कह रहे हैं? तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वहाँ की जो रैली जितने यूट्यूबर कवर करने गए थे वो शायद सच्चाई दिखाना ही नहीं चाहते, और ना तो उन्होंने सच्चाई दिखाया, क्योंकि उसी रैली के पास वहीं रैली कवर करने के लिए मेरा एक मित्र गया था। उसने देखा, बोला भाई साहब वहाँ की रैली यूट्यूबर लोग वही कवर किए हैं जहाँ भीड़ देखा उन्होंने। अच्छा। और जहाँ कुर्सियाँ खाली थी, परेड नहीं, खाली था, जगह खाली था, वहाँ की कवर नहीं किया गया। अच्छा। तो इससे तो एक वोटर जैक्सन का जो समर्थक है, हाँ, चैनल पे बात कर रहा है, तो वो काफी आकाश आनंद जी को अवैध टिप्पणी व्यवहार से कर रहा है। हाँ, मैंने भी देखा हूँ। एक वोटर जैक्सन करके माथा थनक जाएगा, हताश हो गए, झुनझुना बजाएंगे। मैं भी देखा हूँ चंद्रशेखर जी को देख के। हाँ, मैं भी देखा हूँ। एक वोटर जैक्सन करके चैनल है, काफी फेंक रहा है। फेसबुक पे मैंने देखा हूँ। उसी चैनल पे आ करके एक चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक समर्थक है, बड़ा जोश में। हाँ, वो कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली देख करके, मुजफ्फरनगर का रैली देख करके जो आकाश आनंद जी हैं काफ़ी हताश हैं, और आकाश आनंद जी जो है उस रैली देख करके परेशान है। अब क्या नाम है, वो उनकी राजनीति खत्म हो गई, और क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद जी अब नेता बन गए हैं उत्तर प्रदेश का। हाँ, अब नेता बन गए हैं। अभी तक नेता नहीं थे। हाँ, अब आकाश आनंद जी झुनझुना बजाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, ये जितने भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं ये दिमाग से हिले हुए हैं। अच्छा। अनपढ़ हैं, गंवार हैं। अच्छा। और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं कि वो किसी के साथ, किसी के पास कर रहे हैं, खाली अपनी वो किसी भी कार्यकर्ता या नेता उसकी जो है अपमान करने में पीछे नहीं हटते। बताइए, जो कि आकाश आनंद जी इतना पढ़ा लिखा है, जो शायद चंद्रशेखर रावण जी नहीं पढ़े उतना ज्ञान नहीं, पढ़े लिखे नहीं उतना है। और बताइए, उनका एक समर्थक आकाश आनंद जी को कह रहा है इनकी राजनीति खत्म है, झुनझुना बजाएंगे। इतना पढ़ा लिखा आदमी झुनझुना बजाने की बात कर रहा हो, और एक व्यक्ति उससे कम पढ़ा लिखा उसको कह रहे हो कि नेता हो गया। तो पहला नंबर जो है, जो आकाश चंद्रशेखर आज़ादी के जो समर्थक हैं ये दिमाग से पैदल हैं, इनके पास दिमाग नहीं है। ये बढ़ा चढ़ा के समाज में गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी की ही वजह से, उनके कार्यकर्ताओं की वजह से बाबा साहब कितना अपमान हो रहा है। शायद सोशल मीडिया ऐसे ही लोग करा रहे शायद। और सोशल मीडिया पे जितने यूट्यूबर हैं वो आज तक कभी दिखाने काम करते नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उनका जो है, जो मतलब टीआरपी बढ़ रहा है, नहीं व्यू बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के दिखा। हाँ, लेकिन जिस तरीके का चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थक वो कार्यकर्ता कह रहा है, हाँ, जो कह रहा है कि आकाश आनंद जी नहीं, हुड़दंग वाले लोग हैं। हुड़दंग तो करते हैं, लेकिन जिस तरह जिनके पास वोटर आईडी नहीं वो भी है। अरे मैं ये कह रहा हूँ, चंद्रशेखर रावण जी के किसी भी कार्यकर्ता से आप महापुरुषों की विचारधारा के बारे में पूछ लो, अगर वो वहां से भाग ना जाए तो दोबारा मेरे पास आके बात करना। कभी बिहार में नहीं पहुंचते, कभी नहीं जाएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ादी के पार्टी के ऐसे मैंने कार्यकर्ताओं से मिला हूँ। अच्छा। उनके महापुरुषों की विचारधारा के बारे में नहीं पता है। अभी तो एक महीना पहले एक लड़का मेरे से मिला था, किसी कार्यक्रम था। अच्छा। जबकि अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम था, दशहरे वाले दिन। उस लड़के के भीम आर्मी के बारे में बात करने लग गया। उस लड़के ने, मैंने पूछा कि इस कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम था, महापुरुष की आई थी, क्या नाम है, उनके नाम पे जो है कार्यक्रम था, अशोक विजयदशमी के नाम से जाना। ये आपने जानते थे कब हुआ था? कह रहे मेरे को पता ही नहीं। अच्छा। तो उनके कार्यकर्ताओं से अब क्या
मतलब वो रखोगे। उनके कार्यकर्ता ऐसे हैं, केवल लड़ने वाले कार्यकर्ता हैं। और लड़ेंगे किससे? बहुजन समाज के लोग से। और चंद्रशेखर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हाँ, आपस में और काम कर रहे हैं लोग। और चंद्रशेखर आजाद जी के कार्यकर्ताओं की वजह से बाबा साहब का आए दिन अपमान हो रहा है। और ये कितने जोश में हैं सारे, ये जोश में यही हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, बस जोश इनके लिए यही है। वो कह रहे कि भीम आर्मी की वजह से देश बचा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये दिमाग से पैदल है भाई। इनके पास दिमाग होता तो ऐसे बात करेंगे। माने आए दिन ऐसे ऐसे लोग हैं अदर कास्ट के, जो बहुजन समाज से अलग में आते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जात पात कर रहे हैं। और वो भी नीले अंडे, नीले कबूतर और ये सब जो भीमटा समझो, समझ जाओ, भीम आर्मी का ही देन है, उनके कार्यकर्ताओं का देन है, जो आए दिन व्यवहार की वजह से लोग बोलते हैं। जो आए दिन बाबा साहब का अपमान हो रहा है। और बाबा साहब का अपमान करने वाली केवल एक ही पार्टी है, वो पार्टी ज्यादातर ये है, उनके कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसे तो बाबा साहब का सम्मान बहुत सारी पार्टियां नहीं कर रही हैं, लेकिन जो एक मतलब नीला अंडा, ये जो अनाप शनाप की जो प्रचारे हुआ है, इनकी वजह से इनका देना है। 2 साल पहले नीला कबूतर, भीमटा ये शब्द नहीं था। ये बाबा साहब के मिशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब का मिशन ये पीछे कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। ऐसे लोग बाबा साहब मिशन बढ़ा देंगे कांसीराम के? बिल्कुल नहीं। मानव कांसीराम जी की पार्टी है, बताते हैं। अरे मैं आपको क्या होता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी जो कहती है मानवर काशीराम साहब जी की पार्टी, इनका ही एक जगह कार्यक्रम था, मानवर काशीराम साहब जी का इनके बैनर पे पोस्टर नहीं लगा था, केवल इनके कार्यकर्ताओं का पोस्टर लगा था। आप अगर खोजेंगे तो बैनर होर्डिंग मिल भी जाएगा। तो कैसे हो गए मानवर काशीराम साहब की विचारधारा से? इनकी विचारधारा अलग है और मानवर काशीराम साहब जी की विचारधारा अलग है। ये मिशन को लोग बांटने बेचने का काम कर रहे हैं, मिशन को ये खराब कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं और समाज को लड़ाने का आपस में काम कर रहे हैं। ये नौजवान है, इतने बड़े जो नौजवान है, इतने जोश में क्यों? कि कितने लोगों के ऊपर मुकदमा लग गया बेचारे, उनकी पढ़ाई नुकसान हो रही है। इतना मतलब भीड़ ही जुटा ले रहे हैं चंद्रशेखर। हाँ, लेकिन जब अभी तक सोशल अत्याचार शोषण हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए 100 के सीधी एक बात, जब अपने महापुरुष की अपमान आप करवा रहे हो, आपकी कार्यकर्ता महापुरुषों के अपमान करवा रहे हैं, तो आपके पार्टी बनाने ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि अपने कार्यकर्ताओं को आप समझा नहीं पा रहे हो कि ये शब्द के इस्तेमाल आप किसी पे ना करो। कोई भी व्यक्ति हो, किसी को जात सूचक या उसे अपमानित करने का अधिकार आपके संविधान में नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि अदर कास्ट वाले क्यों करते हैं, आपने शुरुआत किया तो वो भी करना चाहते हैं, पहले नहीं करते थे अपमान। अनुशासनहीनता है। हाँ, तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते